जो है अलग अलग तरह के विंड स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं। 50 मिनट से मैं इसी एक नट में लगा हूँ और ये नहीं ओपन हो रहा है। मैंने इसी को क्यों चूज़ किया, एक्चुअली जो कार्बन रेसिंग की थी वो भी यार थोड़ा थोड़ा वाइब्रेट करती थी, है ना, लेकिन ये 120, 130 और 140 पे भी यार। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और स्वागत है आप सभी का एकदम फ्रेश ब्लॉग में। और आज का ब्लॉग जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए, स्पेसिफिकली जो लोग ट्रायम्फ की 400 सीसी बाइक यूज़ कर रहे हैं और वो भी स्पेसिफिकली टूरिंग के लिए, स्पीड या स्क्रैम्बलर 400X, इन दोनों में से जो भी है। क्योंकि मैं पिछले 2 साल से इस बाइक पे टूरिंग कर रहा हूँ, स्क्रैम्बलर 400X। इस बाइक में 2 प्रॉब्लम ना यार कंपनी के जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से ही आती है। एक्चुअली प्रॉब्लम तो एक है, एक टूरिंग के हिसाब से वो क्रिएट हो जाती है। पहली प्रॉब्लम है इसकी जो है हेडलाइट को तो मैंने जो है सोल्यूशन उसका निकाल लिया था। मैड डॉग की अल्फ़ा जो है इंस्टॉल करा ली थी, तो रात का जो है जो नाइट ड्राइव का जो है एक प्रॉब्लम वो सॉर्टेड हो गया था। लेकिन हाईवे पे जब भी हम इसे टूरिंग पे लेके जाते हैं 110-20 की स्पीड के बाद ना विंड ब्लास्ट काफ़ी ज़्यादा ना फटीग क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है। जब आप 1000 किलोमीटर 800 किलोमीटर की जब आपको लॉन्ग डिस्टेंस कवर करनी हो सेम डे, तब ना आपको 200-300 किलोमीटर के बाद रिस्ट पे जो पुश मिलता है उसकी वजह से शोल्डर पे, नेक पे और ओवरऑल एक ना फटीग का जो लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आज ना उसका सोल्यूशन मेरे पास आ गया है, दिखाता हूँ आप लोगों को। ये है ऐसा डब्बा जिसमें है एक विंड स्क्रीन। काफ़ी लोग जो है अलग अलग तरह के विंड स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं क्योंकि कई ऑप्शंस लोगों ने ना क्रिएट कर लिए हैं। एक तो यज़दी की जो है ना एडवेंचर, उस बाइक की जो पुराना वर्जन है 2025 या 2025 से पुराने वाला, उसकी विंड स्क्रीन यूज़ करते हैं। रॉयल एनफील्ड हिमालयन 450 की जो टूरिंग वाली विंडशील्ड है वो यूज़ करते हैं। एक कार्बन रेसिंग की जो विंड स्क्रीन आती ही है। इसके अलावा एक इंस्केप करके भी विंड स्क्रीन आती है, वो हाइट उसकी काफ़ी ज़्यादा है। ये 4-5 विंड स्क्रीन में से एक्चुअली मैंने 2 विंड स्क्रीन शॉर्टेड की थी। एक तो जो मैंने मंगाई है और एक और रॉयल एनफील्ड वाली, वो मैंने क्यों नहीं मंगाई, उसके भी कुछ रीजंस है, वो मैं आप लोगों को वो भी बता दूंगा अभी जब इसको पहले इंस्टॉल कर लेते जल्दी से। तो ये सारा सामान निकला है भैया। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूँ पहले आप लोगों को। विंड स्क्रीन से शुरू करते हैं। विंड स्क्रीन की ये जो आप थिकनेस देख रहे हैं ना, ये वाली थिकनेस, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा मोटी है। जो स्टॉक विंडशील्ड लगी हुई है ट्रायम्फ की मेरी बाइक पे, उससे लगभग 50% ज़्यादा मोटी है ये तो जो विंड स्क्रीन के ब्रैकेट है, माउंट है, एक ये मोबाइल होल्डर या GPS नेविगेशन हम इस पर लगाना चाहे तो वो माउंट कर सकते हैं। एक जो चीज़ मुझे नहीं पता थी कि भैया ये भी उसके साथ आती है, ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने स्किप कर दिया था ना, मेरी बात हुई थी इस बारे में, लेकिन वो लोग इसे भी दे रहे हैं। ये नंबर प्लेट माउंट करने का है इन ब्रैकेट्स के हिसाब से कटिंग करके, तो अब जो नंबर प्लेट है वो इन पे लग जाएगी। तो ये बहुत सही चीज़ है। ये सारी चीज़ें आ गई हैं और ये काफ़ी सारे नट बोल्ट्स हैं। तो चलो भाई, 9:45 बज गए और शुभारंभ करते हैं विंडशील्ड खोलने के लिए। ये 5 नंबर की एलन की इसमें लगती है, जिससे ये जो हेडलाइट वाला जो है ना, इसको हमें खोलने हैं दोनों नट, एक इधर है और एक दूसरी तरफ भी है। तो ये दोनों पहले लूज़ कर लेते हैं और खोल लेते हैं। तो ये दोनों बोल्ट खोलने के बाद हेडलाइट का एक जो कपलर है वो यहाँ से खोलना पड़ता है। यहाँ से इसे अलग करने के बाद हेडलाइट अलग हो जाती है। और अंदर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कि ये जो 2 है ना, आपको बोल्ट दिख रहे हैं विंड स्क्रीन के, 2 बोल्ट इधर है और इसी तरह 2 बोल्ट इस पे लगे हैं। तो अब खोलेंगे इनको। पूरा 1 घंटा हो गया, 9:45 बजे शुरू किया था और 11:15 हो गए हैं और 1 घंटे में कुछ भी नहीं कर पाए हैं क्योंकि एक पंगा हो गया। और पंगा ये देखो, वैसे तो पूरी विंडशील्ड ऊपर का सब खोल दिया है, हेडलाइट वगैरह, इधर के क्लैंप भी खुल गए हैं, लेकिन इस क्लैंप का ये नट भी खुल गया है। ये नट यहाँ पे फ्री हो गया, ये एलन की वाला 4 नंबर का नट है। और इस नट को भाई पिछले 50 मिनट से मैं इसी एक नट में लगा हूँ और ये नहीं ओपन हो रहा है। खैर, ये छोटी मोटी प्रॉब्लम तो आती रहती है। अभी के लिए मैं इसको एज इट इज़ ऐसे ही खुला छोड़ रहा हूँ क्योंकि घर अपना है, पार्किंग अपनी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कल ऑफिस से आके या जैसे भी टाइम मिलता है, तो 2 दिन के बाद फाइनली मुझे बाइक लेके ऑफिस ही जाना पड़ा और लंच टाइम में भागा एक मैकेनिक के पास जो स्लिप हो गया था नट, उसको खुलवाया। और विंडशील्ड और इसके ब्रैकेट्स भी मैं बैग में ही लेके गया था ताकि साथ ही साथ वो काम हो जाए, क्योंकि विंडशील्ड को लगाना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ आपको एलन की चाहिए 4 नंबर और 6 नंबर की, और साथ ही साथ मैंने विंडशील्ड लगवा ली है। और उसको लगाने के बाद बाइक को मैंने चलाया भी थोड़ा, लेकिन वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया। सो गाइज, हियर इज़ द फर्स्ट लुक ऑफ माई ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X, मेरी प्यारी दिलजीत।
फाइनली विंड स्क्रीन लगने के बाद यार एकदम एडवेंचर रेडी लग रही है, टूर रेडी लग रही है। अब इस पे टूरिंग करने का जो मज़ा आएगा वो और ज़्यादा आएगा। और टूरिंग के लिए यार अब सीरियसली मैं वेट कर रहा हूँ कब लॉन्ग वीकेंड आए और मैं इस बाइक को लेके जाऊँ। ये विंड स्क्रीन मैंने कहाँ से खरीदी है, कितने की खरीदी है, इसकी डिटेल्स इसी व्लॉग में आप लोगों को मिल जाएगी। उससे पहले लेकिन मैं ये बता दूँ कि ये विंड स्क्रीन मैंने जो व्लॉग के स्टार्टिंग में 3-4 विंड स्क्रीन बोली थी, उनमें से मैंने इसी को क्यों चूज़ किया। एक्चुअली जो कार्बन रेसिंग की है यार, उसके 2 माउंट ना हैंडल पे आके जो नट बोल्ट के साथ लगते हैं, तो वो पूरा जब आप 100-120 की स्पीड पे चलते हैं तो वो विंड ब्लास्ट जो विंड स्क्रीन पे आता है वो हैंडल को हैवी कर देता है, इसलिए नहीं लगाया। और इनस्केप की जो विंड स्क्रीन है और जो जावा यज़दी की एडवेंचर की जो विंड स्क्रीन है यार, वो थोड़ा सा बल्की लग रही थी और थोड़ा सा डिसओरिएंटेड लग रही थी। इसके डिज़ाइंस के साथ, इसकी बाइक की लुक्स के साथ वो जा नहीं रही थी, थोड़ी सी अलग सी लग रही थी बाइक पे लगाने के बाद जो मैंने देखा, तो इसलिए मैंने उन दोनों को भी नहीं लगाया। और अब बची 2, एक तो ये एक्सपल्स 210 वाली विंड स्क्रीन और एक रॉयल एनफील्ड 450 हिमालयन की टूरिंग वाली लॉन्ग विंड स्क्रीन। वो विंड स्क्रीन एक्चुअली मेरे को पसंद आ रही थी और ये, इन दोनों में मैं कंफ्यूज था। तो 2-3 दिन मैंने लगाया, थोड़ा R&D किया। तो अगर आप लोगों को मैं दोनों विंड स्क्रीन दिखाऊं तो आपको फर्स्ट लुक में आपको ऐसा लगेगा कि जो हिमालयन की विंड स्क्रीन है वो इससे ज़्यादा लंबी है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर आप दोबारा से इस फोटो को देखोगे तो आपको समझ आएगा हिमालयन की विंड स्क्रीन हेडलाइट के नीचे का जो एरिया वो ज़्यादा कवर कर रही है, लेकिन हेडलाइट से ऊपर का अगर आप देखेंगे तो मोर और लेस दोनों ही विंड स्क्रीन जो है सेम हाइट की है। तो इसीलिए अगर जिन लोगों को थोड़ा सा बल्की लुक चाहिए बाइक का आगे से, तो वो लोग हिमालयन वाला विंड स्क्रीन लगा सकते हैं। और वो एल्टीट्यूड मोटो करके है, बहुत अच्छे इंसान है वो भी, मुंबई से हैं। और ये मैंने जहाँ से खरीदी है, ये फ्रोशर कस्टम्स करके हैं, ये दोनों ही फैब्रिकेटर हैं, अलग से मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन का काम करते हैं। तो वो जो रॉयल एनफील्ड की विंड स्क्रीन है वो 3,000, 3,500, 3,200 रुपये समथिंग का उसका प्राइस है। और 2,500 रुपये का उसका जो है जो माउंटिंग का जो क्लैम्प बना के दे रहे हैं एल्टीट्यूड मोटो, वो है। तो मोर और लेस ये विंड स्क्रीन और वो विंड स्क्रीन का जो फाइनल प्राइस पड़ता है सेम पड़ता है। इसमें जो मेजर रोल जो प्ले कर रहा है वो जो एक क्लैम्प्स है, माउंटिंग क्लैम्प्स है, ये स्टेनलेस स्टील के बने हुए हैं और इनका वेट मोर और लेस उतना ही है जितना ट्रायम्फ स्क्रैम्बलर 400X की जो मैं स्टॉक विंडशील्ड यूज़ कर रहा था उसका है। तो मुझे जो लगा है ऐसा कि ये जो विंड स्क्रीन है फार बेटर है अमंग ऑल दी विंड स्क्रीन। जो ट्रायम्फ की स्टॉक विंडशील्ड थी वो तो छोटी सी विंड स्क्रीन थी, वो भी यार थोड़ा वाइब्रेट करती थी, है ना, लेकिन ये वाइब्रेट नहीं कर रही। 80-90 तक मैंने इसे चलाया है। अभी UER2 पे जाके एक बार इसका राउंड मारते हैं और देखते हैं कैसा है। फ्रोशर जो कस्टम मॉडिफिकेशन है मुंबई, उसका नंबर, नाम और एल्टीट्यूड मोटो, ये दोनों में से आप जो भी चूज़ करें अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। दोनों की डिटेल्स मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और प्राइस, आप फ़ोन नंबर वगैरह होगा तो मैं दोनों का ही डाल दूंगा, आप जिसका चाहे वो ले सकते हैं। एक तो इसके जो लुक्स की अगर बात करूँ ना तो यार ओवरऑल एक यहाँ से भी ना लुक बड़ा अच्छा लग रहा है वैसे, वरना बड़ी सी विंड स्क्रीन लगा दे तो वो खाली लगता है ऊपर। और यहाँ पे ये जो मोबाइल माउंट उन्होंने दिया है, जो नेविगेशन माउंट इन्होंने दिया है, इसकी वजह से भी ना थोड़ा सा एस्थेटिकली जो बाइक का लुक्स है वो बेटर लग रहा है, अच्छा लग रहा है। अभी बाइक चल रही है 60 की स्पीड पे, है ना, ये देखो। और मेरे को अभी जो विंड ब्लास्ट है वो लगभग यहाँ पे आके जो है फील हो रहा है यहाँ पे। तो अभी थोड़ा सा भगाते हैं बाइक को और फिर चेक करते हैं। और अब 80 पे आ गए हम लोग। अब मेरे हाथों पे अच्छी खासी ही जो विंड लग रही है, लेकिन चेस्ट पे इतना फील नहीं हो रहा है। यहाँ पे आ रही है विंड, यहाँ पे आ रहा है विंड स्क्रीन से टकराने के बाद। यहाँ पे अलग से ही आप मेरा हाथ भी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे नॉर्मल है, इससे ऊपर वाला यहाँ पे आके विंड जो है फील हो रही है। अभी भगाते हैं थोड़ा बाइक, क्योंकि हाईवे पे मेरे को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है। हिल्स पे तो आप 100 तक भगा ही नहीं पाते हो। अब हम आ गए हैं 100 पे। ये देखो भाई, ओए होए, पता ही नहीं लग रहा। और विंडशील्ड बिल्कुल वाइब्रेट नहीं कर रही है गाइस, ये खूबी है भाई इसकी। 120, 130 और 140 पे भी यार अच्छा है, फार बेटर। स्टॉक विंडशील्ड से तो यार मैं परेशान था, काफ़ी बेटर है काफ़ी। एक बार फिर से चलते हैं। अभी जैसे 100 पे ही क्रूज़ कर रहा हूँ, है ना। ओह वाह, अगर गियर्स पहने हो ना तो ये विंड जो इतना भी फील नहीं होती। गियर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं। राइडिंग जैकेट का जो स्टफ़ होता है 500-600 डेनियर का होता है, वो भी विंड ब्लास्ट को कम करता है। लेकिन यार बाइक स्टेबल है और हैंडल बिल्कुल हैवी फील नहीं हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है गाइस।
बाकी तो भाई लॉन्ग टर्म इसका रिव्यू आप लोगों को मिलेगा नेक्स्ट मेरी जो टूर वाली जो राइड होगी, मेरा ट्रिप होगा अगला जो लॉन्ग डिस्टेंस टूर होने वाला है जल्दी ही, तो वो तभी पता लगेगा। उसके लिए आप लोगों को एक काम करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना है। अगर कुछ क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ लेना। और ये विंडशील्ड अभी तक मेरे बहुत काम की मुझे लग रही है और सुंदर भी दिख रही है मेरी दिलजीत पे। तो आज के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, मिलेंगे जल्दी ही अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आस्ता ला विस्ता।